टंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने विद्यालय में 25 लाख की लागत से बनने वाली 2 भवन निर्माण का शिलान्यास किया। मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित अन्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास लगातार जारी है। कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों में बच्चों के चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एवं अत्याधुनिक जानकारी के साथ शिक्षा दी जाती है। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चे राष्ट्रभक्ति के साथ साथ जिम्मेवार इंसान बनते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपनी बातों को रखा। मौके पर बतौर अतिथि सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, नगर संघचालक विजय जैन, संतोष गुप्ता, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि नरेश बर्नवाल, डॉक्टर रवि महर्षि, रामजी प्रसाद, सीए राकेश कुमार, ब्रजनंदन प्रसाद, लखनलाल बर्नवाल, प्रकाश सेठ, बाबुल गुप्ता, ललिन कुमार सहित विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद थे। माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की बाबू इधर दीदी जिनका ऐसा धन हमेशा मिलते रहता है, पुलकित सबके हृदय पटल है, सादर वंदन जो आप आज यहाँ पधारे हैं। तभी तो हम कहते हैं कि राष्ट्र की संचेतना का अपनी परंपरा के अनुकूल मंचासीन अतिथियों का आपसे परिचय कराता। झारखंड राज्य में शिशु विद्या मंदिरों का कि इस 17वीं लोकसभा का सदस्य बनकर एक के बाद एक जो ऐतिहासिक निर्णय इस सदन में हुए हैं, उस सदन में साक्षी बनने का हमें अवसर मिला है। और निश्चित रूप से जिस तरह से भारत नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, आने वाले समय में जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है विकसित भारत का, इस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 4 आयाम तय किए। उसमें सबसे पहला आयाम युवा, दूसरा महिला, तीसरा किसान, चौथा गरीब। और इसी आयाम को आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर 30 वर्षों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे, हमारे बच्चे भारत को जाने, हमारे बच्चे मातृभाषा में पढ़े, हमारे बच्चे समझ कर पढ़े। इन सारी चीजों को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई और उसको हमें खुशी हो रही है कि आज इस विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा की है। विद्या भारती की ओर से संचालित विद्यालय निरंतर एक तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रीय प्रथम को आगे रखते हुए देश के अंदर जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप नित्य नए आयाम गढ़ रहे हैं। इस विद्यालय के माध्यम से बच्चे पढ़कर न सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित करते हैं, बल्कि बच्चे पढ़कर जब बाहर निकलते हैं तो देश का एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान और राष्ट्रभक्त बनकर यहाँ से बाहर जाते हैं। उनके अंदर राष्ट्र के प्रति कूट कूट कर राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर भरी जाती है। और हमारे बच्चे नए राष्ट्र के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में, अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में वो अपना अशेष बल लगाएंगे, प्रयास करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।
आज बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि ये मेरे लिए सौभाग्य है कि विद्यालय में कुछ सेवा करने का हमें अवसर मिला और बहुत ही कम समय में, क्योंकि ये जानकारी हमें मिली कि यहाँ पर इस तरह की आवश्यकता है, तो मेरा ये पहला प्रयास होता है कि सबसे पहले शिक्षा के मंदिर में कोई भी अगर काम होता है तो न सिर्फ वहाँ के बच्चे बल्कि एक समाज को आगे बढ़ाने वाले और जो देश के भविष्य है उनके लिए काम किया जाता है। तो इसीलिए इसको प्राथमिकता देते हुए आज सुबह से ही खुशी है कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं विद्यालय के ही कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी गिरिडीह में पचम्बा हाई स्कूल में भी एक कार्यक्रम हुआ जो बच्चों को सरकार के द्वारा या अन्य जगहों से साइकिल नहीं मिला। आज वैसे बच्चों को भी हम अपने माध्यम से लोकसभा के अंदर लगभग 1100 से ज्यादा बच्चों को साइकिल प्रदान किया ताकि बच्चे अच्छे से वो विद्यालय समय पर जा सके। इसके साथ ही कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जो चलता है निरंतर आप लोगों का जो स्नेह आशीर्वाद सम्मान मिलता रहा है, आने वाले समय में भी हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरी तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ हम आपके सम्मान को आगे बढ़ाते रहेंगे और देश आगे बढ़े इसके लिए हम भी कृत संकल्पित हैं और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। आज इन्हीं बातों के साथ हम फिर से आए हुए आगंतुक सभी मंचस्थ अतिथि को, आए हुए सभी सम्मानित साथियों को, आचार्यगण को हम अपनी ओर से बहुत बहुत